Hello beautiful people, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes students, आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है 12th कॉमर्स का OCM सब्जेक्ट क्वेश्चन बैंक सेशन में क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे, ऑब्वियसली प्रोवाइडेड बाय द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड. So this question number 3, as you can see on the screen children, before going ahead, new people to my channel, kindly like, subscribe and share. So the video is useful to you all. Students, as you can see, I have shown you on the screen also, मैंने मेन कीवर्ड को हाईलाइट किया है. कैसे लिखना है, कैसे उसको प्रेजेंट करना है, वो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे. सो लेट्स प्रोसीड चिल्ड्रन. क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियंस. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड. ठीक है, जो भी हम ये केस और सिचुएशन कौन से भी सब्जेक्ट में हम पढ़ते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी अवेयर अबाउट द कंसेप्ट, देन ओनली वी कैन राइट अबाउट इट. ओके, हमारा जो ओपिनियन है, व्हाट इज़ आवर अंडरस्टैंडिंग. सो नंबर 1 के साथ चलते हैं अभी. रीड केयरफुली. Navnath and Jagannath are partners of a firm dealing with civil construction activity. They have set objective of completing 3 projects within next 4 years. Navnath is responsible for arranging funds, construction machinery, raw material required raw material, while Jagannath hired architects, draftsmen, surveyors, contractors and laborers. सो बेस्ड ऑन दिस एंटायर पैराग्राफ आपको जो नीचे दिए गए उनका आंसर अंडरस्टैंड करके लिखना है. नेम द मैनेजमेंट फंक्शन नवनाथ वॉज इन्वॉल्व इन. फर्स्ट ऑफ ऑल नवनाथ वॉज डूइंग प्लानिंग, राइट, क्योंकि वो फंड्स अरेंज कर रहा था, कंस्ट्रक्शन मशीनरी के बारे में सब ऑर्गेनाइज कर रहा था, कितना रॉ मटेरियल रिक्वायर है उसका भी वो चेकआउट कर रहा था. तो डेफिनेटली यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मी मुझे ऐसे लगता है कि येस, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग was where the 2 management functions Navnath was involved in, as he was responsible for arranging funds, construction machinery and required raw materials. So both the things were going simultaneously. This is how you are supposed to write, students. बट जो क्वेश्चन पूछा गया है और जो आंसर हमको लिखना है वो है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग. आपका सपोर्ट सिस्टम के लिए आप ये 2 लाइन वहाँ पर ऐड कर सकते हो. ठीक है. देन हु डिड स्टाफिंग फॉर द फर्म. स्टूडेंट, स्टाफिंग का मतलब क्या है? रिक्रूटमेंट है, हायरिंग है. रिमेंबर जब हमने ये फंक्शन डिस्कस किया था तो डेफिनेटली देखो यहाँ पे जगन्नाथ क्या कर रहा है. He is hiring the architects, draftsmen, surveyors, contract laborers. तो definitely staffing का काम जो है firm के लिए who is doing it? Jagannath is doing it. So you can write Jagannath did the staffing of the firm as he hired architects, draftsmen, surveyors, contractors and laborers. You can put it as in the form of explanation. ठीक है. Then which management function नवनाथ एंड जगन्नाथ did jointly. दोनों ने मिलकर कौन सा मैनेजमेंट फंक्शन किया है. सो डेफिनेटली यू कैन सी इन वन हैंड नवनाथ ने प्लानिंग की रिगार्डिंग ऑल द अरेंजमेंट ऑफ फंड्स एंड मशीन एंड रॉ मटेरियल. तो फिर जगन्नाथ ने भी प्लानिंग की कि आर्किटेक्ट्स को कैसे हायर या ड्राफ्ट्समैन, सर्वेयर्स. तो बेसिकली जो फंक्शन दोनों ने जॉइंटली किया है वो है प्लानिंग का फंक्शन. सो यू कैन डेफिनेटली राइट दिस. एंड सपोर्ट सिस्टम के लिए ये सेंटेंसेस आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं. बेसिकली फोकस ऑन द मेन हाईलाइट ऑफ द आंसर एंड देन यू कंटिन्यू विद द सपोर्ट आंसर्स. ठीक है. देन सेकेंड कम्स हर्षाली स्टार्टेड न्यू बिजनेस few years ago. Her customers are located in different parts of the country and hence they are directly depositing bill amount in her business account. She used to pay various payments from this account only. Identify type of account maintained by Miss Harshali. Definitely children, it goes without doubt, it is current account. Current account is the account which is specially maintained by the businessmen. ठीक है. करंट अकाउंट उनको देते हैं जब भी उनको पैसों की ज़रूरत होती है. अकाउंट में पैसे हो या ना हो, बट दे कैन डू द ट्रांजैक्शंस. ओके, with the help of obviously
थोड़े इंटरेस्ट चार्जेस भी उनको लगते हैं. सो डेफिनेटली यहाँ पर जो अर्शाली ने अकाउंट मेंटेन किया है वो है करेंट अकाउंट. ओके. Suggest any one modern way of money transfer to Miss Arshali. Children, there are many ways. Right now मैंने यहाँ पर 3 दिए हैं. NEFT आप नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र बोल सकते हो. IMPS दैट इज़ इमीडिएट पेमेंट सर्विस बोल सकते हो. और RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट भी बोल सकते हो. यहाँ पर बोला है एनी वन मॉडर्न वेज, यू कैन राइट एनी वन. चिल्ड्रन 3 दिए हैं मैंने और लिखो वहाँ पे दैट यहाँ पे इमीडिएटली पैसे ट्रांसफ़र होते हैं दूसरों के अकाउंट में. सो दैट इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टूल्स थ्रू विच वी कैन ट्रांसफ़र मनी टू द डिफरेंट पीपल. ठीक है. What kind of facility does she get on her bank account? Definitely overdraft facility मिलता है उनको. चिल्ड्रन overdraft facility स्पेशली दिया जाता है so that in case if she doesn't have you can say like उनके अकाउंट के ऊपर ये फैसिलिटी डेफिनेटली मिलता है. करंट अकाउंट होल्डर्स को मिलता है आप बोल सकते हो, क्योंकि उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वर्क डे टू डे जो रिक्वायरमेंट होती है उनके वर्किंग कैपिटल के लिए उसके लिए यूज़ होता है. और जो भी उनका लिमिट सेट होता है उनके बेसिस पर उनको इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाता है. सो स्पेशली व्हेन दे वांट द अमाउंट टू बी यूज्ड तो तब वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं. सो यहाँ पर आप लिख सकते हो डेफिनेटली ओवरड्राफ्ट इज़ अ काइंड ऑफ फैसिलिटी शी गेट्स ऑन हर बैंक अकाउंट सो दैट व्हेनेवर शी वांट्स मनी शी कैन विथड्रॉ इट एंड इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड अकॉर्डिंगली. ठीक है. देन थर्ड इज Mr. Sadagopan is a businessman. He has 2 factories in Indore and Bhopal. He lives in Bhopal with his wife and 2 daughters aged 5 and 8 years. Can Mr. Sadagopan take life insurance policy for 2 children? Yes, definitely students. हम लाइफ इंश्योरेंस कवर अपने लाइफ के ऊपर भी ले सकते हैं. ओके, I'll just 1 minute. अपने लाइफ के ऊपर भी ले सकते हैं या हमारे फैमिली मेम्बर्स के लाइफ के ऊपर भी हम ले सकते हैं. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है नहीं ले सकते. ओके. सो यहाँ पे आंसर है हमारा यस. मिस्टर Sadagopan can take life insurance policy of 2 children and he has right, especially life insurance taken for the life of the people so that if something happens to them then the company pays the claim or makes the insured can claim and the company can make the compensation. ठीक है. तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका yes. Is child insurance is suitable for wife of Mr. Sadagopan? बिल्कुल नहीं. How is it possible? चाइल्ड इंश्योरेंस वाइफ को सूटेबल नहीं होता है क्योंकि चाइल्ड इंश्योरेंस चाइल्ड के फ्यूचर के लिए भी लिया जाता है सो दैट टुमारो इफ़ द चाइल्ड रिक्वायर्स एनी फाइनेंशियल सपोर्ट और व्हाट्सोएवर तो चाइल्ड इंश्योरेंस लिया जाता है. ऐसा नहीं हो सकता दैट इट इज़ सूटेबल फॉर द वाइफ ऑफ मिस्टर सदागोपन. सो ऐसा नहीं हो सकता है. चाइल्ड पॉलिसी बेसिकली आप बोल सकते हो कि आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एक चाइल्ड के ऊपर सो दैट कल को अगर उसको कोई ज़रूरत है, जैसे मैंने पहले भी बोला कि कोई फिनेंशियल प्रॉब्लम आता है, नीड होती है तो उसको हेल्प करता है. तो वो आफ्टर व्हेन दे गेट मच्योर्ड, मे बी अगर आप 15 साल का निकाल रहे हो या आफ्टर 18 ईयर्स इफ दैट चाइल्ड गेट सो दे कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन देयर एजुकेशन. तो ये चाइल्ड इंश्योरेंस इज सुटेबल फॉर द चाइल्ड नॉट फॉर अ वाइफ. Are you getting it? So यहाँ पे the answer is no. Which type of insurance should Mr. Sadagopan take for protecting his factories from loss due to fire? Definitely अगर वो अपनी फैक्ट्री को बचाना चाहता है ड्यू टू लॉस तो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ही उसको लेना पड़ेगा. बिकॉज फायर इंश्योरेंस पॉलिसी अगेन इट्स अ पॉलिसी बिटवीन द इंश्योर्ड एंड द इंश्योरर वेयर इफ समथिंग हैपन्स टू द गुड्स इन द वेयर हाउस तो इंश्योरेंस कंपनी उनको कॉम्पनसेशन पे करती है. उसके लिए इंश्योर को प्रीमियम पे करना पड़ेगा. एक्चुअली नॉट ओनली इन फायर इंश्योरेंस, कोई भी इंश्योरेंस हो आपको प्रीमियम तो पे करना ही पड़ेगा. एंड आफ्टर पेइंग द प्रीमियम फॉर अराउंड फ्यू मिनिमम years then definitely you are capable of getting the claim.
there are certain rules and regulations, but yes, after paying the premium and if there is any uncertainty, यहाँ पर in this case अगर फैक्ट्री में आग लग जाती है तो इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ही विल बी पेड द क्लेम, आई एम टू से वॉट एवर कॉम्पनसेशन इज लायबल विल गेट इट. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, दिस आर द फर्स्ट 3. आई जस्ट वॉन्ट टू मेक दिस वीडियो वेरी लिटिल बिट अंडरस्टैंडिंग पॉइंट के थ्रू हम देखें. तो फर्स्ट 3 आई होप दैट इट विल हेल्प यू टू रिवाइज लिटिल बिट. द रिमेनिंग 3 we will discuss in the next video, so that it will definitely help you. ठीक है. So I'll stop here children. Just go through the entire video and revise it. In the next video 4, 5, 6 भी मैं लेकर आऊँगी in a very short and simple manner, so that आपको पूरा कुछ रीड करना नहीं पड़े. अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप अपना एक्सप्लेनेशन खुद भी लिख सकते हो. ठीक है. सो एवरी टाइम यू विल सी द वीडियो, अगर आपको कोई एक हाईलाइटर दिखता है एक आंसर, तो यू विल अंडरस्टैंड यस ये ऐसे है और मुझे ऐसे ही लिखना है. सो ये जस्टिफिकेशन या ओपिनियन या केस या सिचुएशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन द क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट. सो आई स्टॉप योर चिल्ड्रन. डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में उसका कंटिन्यूशन भी आ जाएगा. टिल देन, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. थैंक यू सो मच.